हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार में टाउन पार्क के नवीनीकरण कार्य के बाद उसका नए सिरे से एक बार फिर उद्घाटन किया और इस उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये पार्क न सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक करेगा बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति भी जागरूक करेगा, क्योंकि ये पंचभूत आधारित पार्क जो है विकसित किया गया है। इस पार्क के ऊपर 14 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके पुनः विकास के लिए 14 करोड़ 72 लाख रुपए का खर्चा आया है और उसका आज उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों के द्वारा दोबारा से किया गया है। इस मौके पर हरियाणा के मंत्री जो है, हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा वो भी मौजूद रहे हैं। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और नगर निगम हिसार के मेयर प्रवीण पोपली भी मौजूद रहे और साथ ही नलवा के विधायक जो हैं रणदीप निहार वो भी मौजूद रहे हैं और उनकी उपस्थिति के अंदर जो है ये उद्घाटन कार्य जो है संपन्न किया गया है। और इस अवसर पर नगर निगम के जितने भी जो पार्षद रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर जो है स्वागत किया और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये पार्क जो है जीवन स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो किसान वैज्ञानिक हैं, हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, अदर विभाग के अंदर जो खेती के साथ काम कर रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग है, चाहे फिश फार्मिंग है, ऐसे सब किसानों से आज बात करने का मौका मिला है। इसके बाद एक और बजट पूर्व परामर्श बैठक है। रात 9 बजे फोन आया है कि सुबह इसका भी उद्घाटन कर लेते हैं। ये ताऊ देवीलाल टाउन पार्क वो तैयार हो गया है। मैंने कहा भी चलो जब काम के लिए आ रहे हैं तो इसका भी कह देना हरियाणवी संस्कृति में कहा कढ़ाई चढ़ रही है, कहा कोड़ पूरता। तो आज इसी बहाने से ये जो ताऊ देवीलाल पार्क का नवीनीकरण यहाँ हुआ है और इस नवीनीकरण के ऊपर इसका जो रेनोवेशन हुआ है लगभग 14 करोड़ 72 लाख रुपया इसके नवीनीकरण के ऊपर खर्च किया गया है। और ये खर्च हमारे हिसार के लोगों को एक वो स्थान यहाँ मिला है जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो और यहाँ पर आकर के अलग अलग प्रकार से चाहे योगा है और चाहे यहाँ पर हम वॉक भी कर सकते हैं और अन्य कार्यक्रम भी यहाँ कर सकते हैं। उन सबको लेकर के आज ये हिसार के लोगों को समर्पित हुआ है। जैसा बताया भी गया है कि इस पार्क का जो विकास, इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति के मूल में 5 तत्वों उस थीम के ऊपर ये बनाया गया है। और आज मुझे खुशी है कि इस अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारी विधायिका सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के विधायक रणदीप निहार जी, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी, हमारी जिला की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी और हमारे जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी और उपस्थित हिसार की सरदारी। ये भी एक व्यायाम है कि हम इस सर्दी में धूप का आनंद ले रहे हैं। ये भी एक विटामिन हमें मुफ्त में मिल रहा है। आप सबको इस पार्क का जो नवीनीकरण हुआ है
इसका जो सुदृढ़ीकरण हुआ है और ये हिसार के लोगों को नए रूप में ये पार्क मिला है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पार्क में जैसा कहा भी गया है कि सूर्य नमस्कार करती हुई हमारी मूर्तियां वो देखनी नहीं है, हमें देखने से सूर्य नमस्कार होगा, हमने करना है। ये स्थान उस लिए बना है। जो सूर्य नमस्कार की मूर्तियां वो तो एक सिंबॉलिक रूप से, और सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। यहाँ पर व्यक्ति जब सुबह सुबह शाम के समय घूमने के लिए आता है तो व्यक्ति स्वस्थ वो होता है। और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए ये पार्क प्रेरित भी करता है। साथियों, इसके साथ ही इसकी इनविजिबिलिटी, वो स्टैच्यू जैसी कलात्मक संरचनाएं, आधुनिक कला और नवाचार का भी वो हमें परिचय देती हैं। साथियों, पार्क में जॉगिंग एवं वॉकिंग ट्रैक विकसित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक है, जिसका लाभ हमारे हिसार के लोगों को मिलेगा। हिसार के लोगों को तो मिलेगा, जो यहाँ आएगा बाहर से उसको भी इसका लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि पार्क में आने वालों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर बॉडीज का भी यहाँ निर्माण किया गया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, यहाँ बना ग्लास डेक इस पार्क की एक विशिष्ट पहचान भी है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पार्क में चिल्ड्रन प्ले कॉर्नर वो भी स्थापित किया गया है, ताकि बच्चे भी वो यहाँ पर खेलें। और साथियों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए आउटडोर जिम उपकरण भी इस पार्क में स्थापित किए गए हैं। आगंतुकों की सुविधा के तो पर्याप्त पार्किंग स्थल और फूड कियोस्क भी यहाँ विकसित किए गए हैं, ताकि उनको पार्किंग में भी दिक्कत ना रहे। साथ ही पार्क में पुरुषों, महिलाओं एवं दिव्यांग जनों के लिए शौचालय की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। हर दृष्टि से इस पार्क के कामों को ध्यान में रखते हुए यहाँ निर्माण किया गया है। मुझे खुशी है कि इसके अतिरिक्त पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों को, गतिविधियों और सामुदायिक आयोजनों को करने के लिए ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण इस पार्क में किया गया है, जिसका लाभ मेरे हिसार के लोगों को मिलेगा। साथियों, नागरिकों को आयुष, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति भी जागरूक करने के लिए औषधीय पौधों का ये उद्यान भी यहाँ बनाया गया है। साथियों, यह पार्क हिसार शहर के लिए एक अलग पहचान ये बनेगा और सरकार के स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध भारत के विजन को
ये पार्क को भी ये पूरा करेगा जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 विकसित भारत। ये विकसित भारत को भी ये मजबूती देगा, ताकि व्यक्ति स्वस्थ होता है, विकास की गति तेज होती है। अगर व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। आज इस पार्क के जो इसका नवीनीकरण हुआ है, आज इसके ऊपर जो 14 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च की करके इसमें आधुनिक सुविधाएं, बैठने की चाहे व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर स्ट्रीट्स की बात हो, और चाहे यहाँ पर अन्य ग्रीनरी की बात हो, या यहाँ फूल और पौधों की बात हो, या यहाँ पर आयुष पौधों की बात हो, ऐसे सब, चाहे लाइटिंग की बात हो, फोक्स लाइटें भी इस पार्क के अंदर वो लगी हैं। हर दृष्टि से ये पार्क आप सबके उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये आज इस लोकार्पित हुई है। मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हिसार के लोगों को मैं देता हूं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।